बहुत सारे मैंने देखो आज तक जो मेरा एक्सपीरियंस इसमें बहुत सारे टीचर भी गलती करते हैं। आज जो आप ये सीखेंगे, इसके सीखने के बाद फ्यूचर में आपसे मिस्टेक नहीं होगी। आर्टिकल, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर्टिकल? टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल, टू टाइप्स। कितने टाइप होते हैं? टू टाइप्स टू टाइप्स टाइप्स। Which two types? Definite and indefinite. तो आर्टिकल दो तरह के होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट आर्टिकल होता है द, क्या होता है, और इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं ए और एन। क्लियर है यहाँ तक? पहले तो आपको पता होना चाहिए आर्टिकल कितने तरह के होते हैं। आर्टिकल दो तरह के होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल। अब डेफिनेट क्या होता है? द होता है। इनडेफिनेट क्या होता है? ए और एन। अब उसको डेफिनेट क्यों कहते हैं और इसको इनडेफिनेट क्यों कहते हैं? वी शुड नो अबाउट दिस, हमें ये जानकारी होनी चाहिए। डेफिनेट का मतलब कोई भी चीज़ जब निश्चित होती है, पक्का कि यही है, तो हम क्या लगाते हैं? द। कोई भी अखबार के नाम से पहले इंग्लिश के न्यूज़पेपर होते हैं और हिंट्स होती हैं। कोई भी नाउन जो है बार बार रिपीट हो रहा है, मान लीजिए एक बार आ गया, दो बार फिर वही आ रहा है अगले सेंटेंसेस में, तो इसका मतलब निश्चित हो गया हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो भी आर्टिकल द का यूज करते हैं। अब मान लीजिए मैं पहले एक सेंटेंस बोला, आई मेट ए मैन यस्टरडे, कल मैं एक आदमी से मिला। ए मैन, मैन से पहले क्या लगाया मैंने? ए। अब बार बार यदि मैं उसी आदमी के बारे में अगले सेंटेंसेस में बात करूँ तो फिर उसके आगे ए नहीं लगाएंगे, हम बार बार द लगाएंगे। द मैन वॉज वेरी इंटेलिजेंट, वो आदमी बड़ा बुद्धिमान था। अब मैंने ए मैन नहीं लगाया, पहले सेंटेंस में मैंने मैन के आगे क्या लगाया? ए। और अगले सेंटेंस जो नया सेंटेंस बनाया तो उसी आदमी के बारे में बात कर रहा हूँ, तो निश्चित हो गया, पक्का हो गया, दैट इज वेरी श्योर आई एम टॉकिंग अबाउट द सेम पर्सन, सो आई एम यूजिंग आर्टिकल द हियर। इसलिए मैं आर्टिकल द यूज यहाँ पे कर रहा हूँ, क्योंकि डेफिनेट हो गया है, इसलिए डेफिनेट आर्टिकल हम इसको कहते हैं। इंडेफिनेट आर्टिकल हम ए और एन को क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें निश्चित नहीं है, पक्का पता नहीं है कि कहाँ पे ए लगेगा कहाँ पे एन लगेगा। दोनों का मीनिंग क्या होता है? एक। सिंगुलर नाउन से पहले इनका यूज होता है ए और एन का, क्योंकि ए का और एन का दोनों का ही मतलब जो होता है, ये सिंगुलर एक वचन को शो करने के लिए होता है। तो इसका जब किसी भी सेंटेंस में यूज होता है तो सिंगुलर नाउन होना जरूरी है, उससे पहले ही आएगा। चाहे ए लगाएं आप, चाहे एन लगाएं, वो डिपेंड करता है आपका साउंड पे। इसमें बहुत सारे मैंने देखो आज तक जो मेरा एक्सपीरियंस, इसमें बहुत सारे टीचर भी गलती करते हैं। आज जो आप ये सीखेंगे, इसके सीखने के बाद फ्यूचर में आपसे मिस्टेक नहीं होगी, ये ध्यान रख लेना। क्योंकि क्या गलतियां करते हो, गलतियां लोगों से, टीचरों से भी, बच्चों को छोड़ दीजिए, टीचरों से भी होती हो। क्यों होती है? आई नो वेरी वेल, इसका मुझे पक्का पता है कि क्यों होती है। यहाँ तक आ गए आपको? अभी मैं आपको बता रहा हूँ, आप देखिए, इसमें बहुत छोटा टॉपिक है। कभी भी आपने जब मान लीजिए ये निश्चित नहीं है कि आप ए लगाएं एन लगाएं, तो उसके लिए अपने कैसे पता करें एन लगाएं? Yesterday I met यूरोपियन गर्ल। यूरोपियन यूरोप देश की लड़की, यूरोपियन बॉय भी लिख सकते हैं, तो मतलब वो यूरोप कंट्री की लड़की थी जिससे मैं कल मिला। तो पहली बात तो ये जो है सिंगुलर नाउन है, वो लड़की गर्ल्स नहीं है, सिंगुलर है, एक लड़की। बॉय होगा तो वो मतलब वो एक होना जरूरी है। यदि यहाँ पे गर्ल्स लिख दूँ या बॉयज लिख दूँ, फिर यहाँ पे आर्टिकल ए और एन कुछ नहीं आना है। मैंने पहले ही आपको बताया वो सिंगुलर नाउन होना जरूरी है, उससे पहले ही आप ए लगाएं एन लगाएं। अब इसमें देखिए आप, अब
जिन्होंने इस तरीके से सीखा है ए ई आई ओ यू, ये 5 वोवल होते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश की जो अल्फ़ाबेट होती है उसमें 5 जो ये होते हैं, ये लेटर ए ई आई ओ यू, ये 5 वोवल होते हैं और 21 जो है कॉन्सोनेंट होते हैं, जिस प्रकार हिंदी में स्वर और व्यंजन होते हैं। तो जिन्होंने इनके अकॉर्डिंग सीखा है कि इनसे कोई वर्ड बनेगा उसके आगे हम एन लगाएंगे, तो डेफिनेटली आपसे बहुत सारी गलतियां होंगी। बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें एक्सरसाइज आएंगे तो आप उसमें गलती कर बैठेंगे। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी देखिए, अभी ये जो है ना वोवल से शुरू है, ई से, तो इसको देख करके आप क्या करेंगे, एन भर देंगे और गलती वही होगी। इसको आप लिख करके देखिए, इसको हम क्या बोल रहे हैं, यूरोपियन। ये सबसे पहले क्या आ रहा है, यूरोपियन, यूरोपियन। सबसे पहले हमारा क्या आया, ये हमारा स्वर है या व्यंजन है, व्यंजन है। क्या है ये स्वर, आपको पता नहीं क्या, ए आ ई आई उ औ, ये हमारे 11 जो हिंदी में स्वर होते हैं। और कैसे जो शुरू होते हैं, गैर ज्ञानी तक, कै ख गै घ, तो वे जो होते हैं वे व्यंजन होते हैं। अब ये व्यंजन में से है, ये र ल श, पेट सी रस है, श है, अक्षत्र ग, ये जो है ये व्यंजन है, व्यंजन है। तो व्यंजन को अंग्रेजी में कॉन्सोनेंट कहते हैं, इसलिए इसमें ए आएगा, एन नहीं आएगा। गलतियां कौन करते हैं, जो ये देख करके कि ये वोवल से शुरू है, वोवल से शुरू है या कॉन्सोनेंट से शुरू, कोई मतलब ही नहीं होता है। आप उस शब्द को बोल के देखिए, यदि फर्स्ट साउंड आपकी वोवल की आ रही है तो एन भरेंगे, और यदि फर्स्ट साउंड आपकी कॉन्सोनेंट की है तो डेफिनेटली हम उसमें ए भरेंगे। यदि आपको ए और एन में से एक चूज करना है तो वहाँ पे फिर गलती कभी नहीं हो सकती है। उस वर्ड को आप बोल के देखिए, हिंदी में लिख के देखिए, यदि आपका फर्स्ट साउंड जो है वो व्यंजन है हिंदी में तो आप उसमें ए भरिए, और यदि स्वर की साउंड आ रही है तो एन भरिए। अभी देखिए, मैं लिखूं ही इज ऑनेस्ट मैन। पहली बात तो जो ऑनेस्ट मैन सिंगुलर नाउन है, एक आदमी, एन ई एन प्लूरल होता है, एन एन सिंगुलर होता है। तो ये कन्फर्म है कि इसमें ए और एन में से हम कुछ भरेंगे। आप बताइए, ए भरेंगे एन भरेंगे, क्या भरेंगे, क्योंकि आप देख रहे हो केवल एच से शुरू है, इसमें एच की साउंड नहीं है, नो साउंड है। ऑनेस्ट, इसको हम हिंदी में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। और ये ए हमारा स्वर है क्या नहीं, स्वर मीन्स वोवल साउंड आ रही है। साउंड किसकी आ रही है, वोवल साउंड, एन आएगा इसमें, क्या आएगा, एन, क्योंकि साउंड जो है वो फर्स्ट साउंड इज कमिंग वोवल साउंड। केवल आपने केवल साउंड को ही देखना है, फर्स्ट साउंड, इफ फर्स्ट साउंड इज कमिंग वोवल साउंड सो यू विल यूज एन, अदरवाइज ए। इफ यू आर स्पीकिंग दैट वर्ड and first sound is coming consonant, so you will use a, article a। अब मान लीजिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ। यहाँ देखिए, दोबारा से एक सेंटेंस नया लिखता हूँ। मैंने ये लिख दिया। अब इसमें आप क्या भरेंगे, येस्टरडे आई मेट ऑनेस्ट, क्या भरेंगे आप इसमें, एन, एंड हो गया गलत। और वही सिखाने के लिए मैं आपको यहाँ पर अभी ये मैंने ऑनेस्ट लिखा था। ये ऑनेस्ट जो है ईमानदार, इसका मतलब क्या है, ईमानदार। देखिए, ईमानदार लड़का है, ईमानदार लड़की है, ईमानदार पुरुष है, ईमानदार कौन है, ये तो मैंने लिखा ही नहीं। तो ये सिंगुलर नाउन तो हुआ ही नहीं, ये नाउन तो है ही नहीं, इसमें कुछ नहीं भरेंगे, ना ये भरेंगे ना एन भरेंगे। अब मैं कर दूं, मान लीजिए, देखिए, अब ही इज
और यहाँ मैंने दे दिया गैप, और मैं कह रहा हूँ ओनेस्ट से पहले क्या भरेंगे, क्या भरेंगे इसमें। बच्चे या तो अधिकतर एन भर देते हैं, जिसको वोवल पता है कि वोवल साउंड क्या है, उसके अकॉर्डिंग ओनेस्ट ओ की साउंड लेकिन एन भर देते हैं, जबकि इसमें ना ए आएगा ना एन आएगा, क्योंकि ही इज ओनेस्ट, वह ईमानदार है। मैंने ये कहा है वह एक ईमानदार आदमी है, वह एक ईमानदार आदमी है। उसके लिए हम क्या लिखते हैं, ही इज एन ओनेस्ट मैन। यहाँ पे मैन लिखूंगा तो एन लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ही इज एन ओनेस्ट मैन, वह एक ईमानदार आदमी है। लेकिन मैंने मैन लिखा ही नहीं, इसका मतलब ये जो है इसमें सिंगुलर नाउन है ही नहीं। नाउन कहाँ है, इसमें संज्ञा है ही नहीं, ओनेस्ट कोई संज्ञा है ही नहीं। ईमानदार, ईमानदार की संज्ञा दो ना, दैट इज एडजेक्टिव, वो विशेषण है, विशेषता बता रहा है। ओनेस्ट, ही इज ओनेस्ट, वह ईमानदार है, हिंदी में भी यही कहेंगे, उसमें ए और एन का कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसमें कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। जब आता है, जब मैं पीछे मैन लिखूं, गर्ल लिखूं या कोई पर्सन लिखूं, जब आता है इसमें एन लगता है इसमें, लेकिन अब नहीं लगेगा। तो ये आपने ध्यान देना है कि वो सिंगुलर नाउन होना जरूरी है, सिंगुलर नाउन से पहले ही ए और एन का यूज करते हैं, अदरवाइज वी विल नॉट यूज ए और एन। अब देखिए हम मैन वॉज गोइंग टू दिल्ली, एक आदमी दिल्ली जा रहा था। क्या लिखा मैंने, ए लिखा, क्या लिखा, क्योंकि आदमी है तो ये सिंगुलर है इसलिए। ए मैन वॉज गोइंग टू दिल्ली, एक आदमी दिल्ली जा रहा था। अब मैं उसी आदमी के बारे में बार बार बात करूँ, यही मैं बार बार लिखा हूँ अगले सेंटेंसेस में, तो उसी आदमी के विषय में बात कर रहा हूँ, तो बार बार अब ए नहीं लगाएंगे, अब हर बार उसके लिए हम दा लगाएंगे, क्योंकि डेफिनेट हो गया है कि मैं उसी आदमी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो इसमें बहुत सारे मिस्टेक करते हैं कि वो आगे वाले सेंटेंस में उनको नहीं पता होता है मैन से पहले ए लगाए या दा लगाए। द मैन वॉज इंटेलिजेंट, मान लीजिए मैं यहाँ लिखूँ मैन वॉज ए रिच पर्सन, वो आदमी एक अमीर व्यक्ति था, तो दा लगाएंगे। देखिए यहाँ पे मैन के आगे आ रहा है, यहाँ पे मैन के आगे दा आ रहा है, तो ये आपको अंतर समझ में आना चाहिए। यहाँ पे मैन के आगे दा आया और वहाँ पे ए क्यों आया, क्योंकि कोई भी वाक्य पहली बार लिख रहे हैं आप फर्स्ट सेंटेंस, उसमें आप सिंगुलर नाउन के आगे ए लगाएंगे, लेकिन उसी व्यक्ति के बारे में, उसी जीव के बारे में, उसी नाउन के बारे में यदि आप अगेन एंड अगेन यू आर रिपीटिंग, तो उसके लिए फिर आप डेफिनेट हो जाता है कि बार बार आप उसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, तो फिर डेफिनेट हो गया तो डेफिनेट आर्टिकल आएगा। तो अब ये यदि बातें आपके दिमाग में रहेंगी तो फ्यूचर में मिस्टेक होने की गुंजाइश नहीं है। कोई भी यदि केवल ए और एन में से ही भरना हो, ये कन्फर्म है आपको सिंगुलर नाउन है तो हमने ए और एन में से कुछ ना कुछ तो भरना ही है, तो आपने उस वर्ड को बोल के देखना है। यदि वोवल की साउंड आ रही है तो एन भरेंगे, नहीं तो ए भरेंगे। यदि आर्टिकल डेफिनेट है तो डेफिनेट आर्टिकल दा भरेंगे। कोई भी माउंटेन है, अखबार का नाम है, और फेमस बिल्डिंग, फेमस प्लेसेस होते हैं, उसके आगे हम आर्टिकल दा भरेंगे। ओके।